अपराधी नहीं, हक लड़ने का केस है। बदलना बिहार, बदलना अपना देश है। सुनते ही नाम कांपे भ्रष्टाचारी नेता, माइक लेके आए जब आर्मी का बेटा। उपयुक्त बातें कभी मनीष कश्यप के लिए कही जाती थी और आज वही मनीष कश्यप हमारे साथ स्ट्रेचर पे मौजूद हैं। पीएमसीएच में जो कुछ भी हुआ उस पर आज पहली बार ये बोलेंगे। तो चलिए सुनते हैं पीएमसीएच की कहानी, पीड़ित मनीष कश्यप की जुबानी। बोलने की हालत में है? हाँ, बोलने की हालत में है। खैर, स्ट्रेचर पे हैं, स्वागत तो नहीं कर सकते ना, दर्शकों का नहीं निकाल। लेकिन सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि ये बताइए, आप पीएमसीएच क्यों गए थे? अभी मैं हॉस्पिटल के बेड पे हूँ, ये बेड है। और पीएमसीएच में मैं एक 16-17 साल की जो लड़की है उनके इलाज के लिए मैं गया था। आपके रिलेटिव या कोई पड़ोसी या फिर उस लड़की से कोई संबंध है वैसा? नहीं, मेरे रिलेटिव नहीं थे, मेरे पड़ोसी भी नहीं थे, मेरे जात के भी नहीं थे। बस एक संबंध था एक देश का नागरिक होने के नाते, और मैं इसलिए मैं गया था। जाने के बाद क्या हुआ? वहीं मतलब कि डॉक्टर साहब से बातचीत हुई, डॉक्टर साहिबा से बातचीत हुई, जूनियर डॉक्टर थी, और उसके बाद से जो है विवाद हुआ। इलाज के लिए बातचीत हुई थी, उसके बाद से विवाद हुआ। किस बात पे विवाद हुआ? लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप तो उनके साथ बदसलूकी किए थे, ऐसा खबर आ रहा है। अस्पताल में कोई अगर किसी मरीज का इलाज कराने जाएगा तो क्या बदसलूकी करेगा, ये बताइए। अगर बदसलूकी करेगा तो पीएमसीएच में सीसीटीवी है, सीसीटीवी सार्वजनिक कर दिया जाए। बदसलूकी मतलब गाली गलौज, मारपीट, ये सारी चीज़ें सार्वजनिक कर दिया जाए। हम तो प्रशासनिक को, अस्पताल प्रशासनिक को कह रहे हैं सार्वजनिक कर दीजिए वो सारी चीज़ें। और हाँ, हम क्लियर कर देना चाहते हैं, हम किसी पे केस मुकदमा नहीं करने वाले किसी पे, और किसी के खिलाफ जो है हम कुछ एक्शन भी नहीं लेने वाले। किसी डॉक्टर के खिलाफ, किसी जूनियर डॉक्टर के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लेना। हमें सरकार से सवाल है कि क्या इसी प्रकार से बिहार के लोग मार खाते रहेंगे? अगर एक्शन लेना है तो पूरा सिस्टम पे एक्शन लेना पड़ेगा सरकार को। हर एक सदर अस्पताल में सुधार होना चाहिए, पीएमसीएच में सुधार होना चाहिए। बस यही सबसे बड़ा एक्शन होगा। ये 2-4-10 डॉक्टर पे जो है कार्रवाई करा के क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा नहीं। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA को जो है आगे आना चाहिए। जब डॉक्टर के साथ कुछ होता है तो वो लोग जो है आवाज़ उठाते हैं। आज वो लोग बताए तो सही कि डॉक्टर का इथिक्स क्या बनता है, जूनियर डॉक्टर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो लोग तो बताएं कम से कम। IMA वाले तो नोटिफिकेशन जारी करें। मैं गलत हूँ तो मुझे जेल में डालवा दीजिए। आप लोगों का तो बहुत आसान है। एक दिन हड़ताल पर चले जाइएगा, मनीष कश्यप जेल चला जाएगा। एक दिन चले जाएगा, जेल चला जाएगा। ये चीज़ है। लेकिन आप समझिए तो सही कि पीएमसीएच जो है, आज पीएमसीएच की स्थिति क्या हो गई है। आज कोई जाना नहीं चाहता है, मजबूरी में वहाँ पे जाता है। और उसके बाद से जो है यहाँ पे जो है इस प्रकार की घटनाएं घटती है तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। एग्जैक्ट क्या हुआ था? किस बात पे वो डॉक्टर साहिबा भड़की और फिर अचानक से इतना हुआ कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा? बस वही, उन्होंने बोला कि रिपोर्ट नहीं है तो मैं क्या इलाज करूँ। 4 दिन हो गया था मरीज का। रिपोर्ट मैं लेके आ गया 15 मिनट में। उन्होंने बोला कि रिपोर्ट आने में तो 48 घंटा लग जाता है। मैं 15 मिनट में लेके आ गया रिपोर्ट। मैंने बोला कि अब तो रिपोर्ट आ गया, अब तो इलाज करना पड़ेगा। अब तो बीमारी आपको पता चल गया होगा कि कौन सा बीमारी है, और अब तो बहन अब तो दवा चला सकती हैं आप, अब तो इलाज कर सकते हैं, ऐसा ही कुछ मैंने बोला। बस उनको बुरा लग गया। उसके बाद से वहीं से शुरुआत हुआ विवाद। कितने लोग आए थे आपके साथ मारपीट पर? 200 के आसपास लोग थे। 200 के आसपास? हाँ, 200 के आसपास लोग। प्रशासन कितने देर में आई थी? प्रशासन, अब वहाँ पे मेरे हाथ में घड़ी थोड़ी था कि मैं समय देखते रहूँ कि कितना देर में प्रशासन है, क्या है क्या नहीं। लेकिन हाँ, 3 घंटे तक जो है, लगभग 3 घंटे तक जो है मैं उन लोगों के चंगुल में रहा। ये चीज़ें फिर बच के कैसे निकले? प्रशासन के मदद से। प्रशासन ने जो है, वो जो पीरबोर थाना है वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों ने ये चीज़ें, और उन लोगों ने कागज़ पे मेरे से बहुत सारी चीज़ें लिखवाई, साइन करवाया। मैंने साइन कर दिया। केवल साइन करवाया या फिर माफ़ीनामा वैसा कुछ था? मैंने साइन कर दिया। अब जो भी है मैंने साइन कर दिया। बस साइन कर दिया। अच्छा, आप बीजेपी में शामिल हुए थे 24 में। बीजेपी के किसी भी कद्दावर नेता का, चाहे वो मैं उस सब चीज़ों पे बात ही नहीं करना चाहता। किसी का भी कोई ट्वीट तक नहीं? वो तो आपको दिखाई देगा ना, आपको वो तो दिखाई देगा ना, वो अगर आएगा तो आपको तो दिखाई देगा ही। मैं इन सब चीज़ों पे बातचीत ही नहीं करना चाहता। मैंने आपको दोस्त माना, अगर समय पे आपने साथ नहीं दिया तो मैं आपको गद्दार नहीं कहूँगा। जो मेरी गलती थी कि मैंने आपको जो है दोस्ती के लायक समझा, मैंने आप पे भरोसा किया, वो मेरी गलती थी। ये चीज़ें मनोज तिवारी क्या बेहद करीबी है?
उनका भी अभी तक एक पोस्ट नहीं दिखा, कहीं नहीं दिखा, ना कोई बयान, ना कोई सोशल मीडिया नहीं पोस्ट, पता होगा, वैसा कुछ। शायद उनको नहीं पता होगा, कहीं व्यस्त होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? सारे मीडिया में मेन स्ट्रीम मीडिया भी ये चलाई, बाकी जितने भी सोशल मीडिया है सारे लोग ये चलाए, फिर भी एक बयान नहीं। ऐसा तो नहीं है कि उनको नहीं पता होगा। मेरे से महत्वपूर्ण ज़्यादा काम होगा उनके पास, देश चलाना है उन लोगों को, पूरा देश का विकास करना है, उन सब चीज़ों में व्यस्त होंगे, इसलिए जो है शायद से नहीं दिखाई दिया होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आगे की रणनीति क्या? मनीष कश्यप अब बीजेपी से त्यागपत्र देंगे? वो तो मैं अपने सभी लोगों के साथ बैठ कर डिसाइड करूँगा, सब लोग जो बोलेंगे वही करूँगा। सभी लोग जो बोलेंगे वही करेंगे? हाँ, वही करेंगे। आगे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे पीएमसीएच के उन डॉक्टरों पे जिन्होंने आप पे हमला किया? 1, 2, 4, 5, 10 डॉक्टर पे कार्रवाई करके क्या फ़ायदा? वही मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पीएमसीएच में जो है एम्बुलेंस में लोग मरना बंद हो जाएंगे? अभी एक वीडियो आया है, एम्बुलेंस में 2-2 घंटे से लोग जो हैं और मर रहे हैं, वीडियो आया है सामने, वहीं से पीएमसीएच से। कल रात, परसों रात में जो है आरा के कुछ पासवान जी लोग थे, उनको जो है उन लोगों ने पीटा है। कल रात की, परसों रात की बात है। उसके वो महिला जो है, मतलब कितने हम लोग निर्लज हो चुके हैं, हम लोग कितने निर्लज हो चुके हैं। ज़रा सोचिए कि एक महिला जो है अपना साड़ी हटा के दिखा रही है अपना दर्द पीएमसीएच में, साड़ी हटा के दिखा रही है। साड़ी, वो आपकी माँ हो सकती थी, वो किसी की भी माँ हो सकती थी, उसके पीठ पे जो है लाठी का निशान दिख रहा है। सोचिए, किसी की बहन हो सकती थी, वो सबके सामने पूरे भीड़। औरत जो है हमारे बिहार में जो है माथे से पल्लू नहीं हटाती है, वो अपने अगर पीठ से जो है साड़ी हटाई है तो सोचिए वो कितने कष्ट में करा रही होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपसे अगर पहले भी कुछ यूट्यूबर्स के साथ ऐसा हो चुका है? प्रशांत राय जनता जंक्शन के हैं, पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, उनके साथ भी इस प्रकार की घटनाएं हुई थी, ये चीज़ें। तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कब तक के डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर से बातचीत होगा और डिस्चार्ज, मैं खुद ही मतलब कि डिस्चार्ज होना चाहता हूँ। अब आप कैसा फील कर रहे हैं? मतलब ठीक है, कंडीशन। चलिए, मनीष कश्यप थे, आपने सुना। इन्होंने इनके साथ जो कुछ भी घटना घटित हुई पीएमसीएच में, उस पर ये अपनी बात रखे। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।